गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ सैफ अली अंसारी एंड यू आर वाचिंग सैफ एडू टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन से ही रिलेटेड है। हमने पिछली वीडियो में भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक चैप्टर पढ़ा था जो कि था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी ऊपर आई बटन पे वो लिंक शो हो रहा होगा, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, पर वो जो टॉपिक है उसका नाम है नरेशन। हम लोग नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन को हम लोग स्पीच के नाम से भी जानते हैं, यानी डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं जो नाम है डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन होगा कि क्या क्या मेन टॉपिक्स है या क्या क्या मेन एलिमेंट्स है जिसको हम लोग को चेंज करना होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगा जिसको आप लोग याद कर सकते हैं, जो आपको मदद करेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नरेशन। नरेशन मीन्स स्पीच। स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जिसमें वक्ता यानी जो बोलने वाला है उसके बोले हुए बात को, उसके कहे हुए बात को हम लोग हूबहू लिखते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कुछ चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी चेंज के बारे में पढ़ेंगे कि वो चेंज क्या है। ठीक है, इसके लिए हमें दो रूल देखना है। पहला रूल जो है हमारा वो है सिंपल यानी जनरल रूल, यानी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो हमें दो रूल को पढ़ना है। पहला रूल है जनरल रूल, और जनरल रूल के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल रूल। तो आज हम लोग इस टॉपिक में वो है जनरल रूल, और जनरल रूल का जो पहला टॉपिक है वो है चेंज ऑफ पर्सन। तीन जनरल रूल है। दूसरा रूल है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा रूल है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तीन रूल्स है। जनरल रूल जो है पहला चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आप लोग के मन में ये सवाल आता होगा कि इसको हम लोग करना क्या है, कहाँ पर ये चेंज ऑफ पर्सन चेंज होगा, कहाँ पर टेंस का चेंज होगा, और कहाँ पर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करेंगे। तो आइए हम लोग उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, मान लीजिए कि दो लड़के हैं। दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं। एक का नाम बॉय है ना, नहीं है, बना देते हैं। ये बन गया एक लड़का और ये भी बन गया एक और लड़का। ठीक है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। जैसे ये कौन है? तो इसका नाम है रोहित और इसका नाम है मोहन। ठीक है, ये लोग दोनों आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो इनके बीच में बात हुआ, रोहित ने मोहन से कहा, यानी रोहित सेड टू मोहन। क्या कहा? रोहित क्या कहता है? रोहित कहता है आई एम गोइंग टू स्कूल। रोहित जो है वो मोहन से कह रहा है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जा रहा हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि इसको डायरेक्टली इन दो लोगों के बीच में ये बात हुआ है। अब हम इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी रोहित सेड टू को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में
क्यों चेंज होगा मैं आपको अभी बताऊंगा। इसी को हम कहते हैं जनरल रूल। यही जो है जो चेंज अभी हम लोग इसमें करेंगे उसी में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पर सेड टू जो है उसको मैं बदल दूंगा टोल्ड में, और फिर मोहन सेम लिखेंगे। मोहन के बाद ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो है इसको हम हटा देंगे और इसके बदले लिखेंगे डैट। ये भी जनरल रूल का एक नियम है, ठीक है। उसके बाद ये आई जो है, ये आई को भी हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, क्यों चेंज करेंगे, सब मैं आपको आगे बताऊंगा। आप वीडियो पर बने रहे, एंड में मैं आपको हर एक चेंज के बारे में बताऊंगा कि वो चेंज कैसे हुआ है। तो अब आई को हम लोग बदल देंगे ही में, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे दैट ही। उसके बाद यहाँ एम है, इसको भी हम चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा वाज, और फिर यहाँ पर जितना सेंटेंस है वो सेम टू सेम रहेगा, गोइंग टू स्कूल। अब आप खुद से देखिए कि दोनों सेंटेंस में कहाँ कहाँ चेंज हुआ है। रोहित सेड टू मोहन आई एम गोइंग टू स्कूल, ये डायरेक्ट स्पीच में है। जब उसको इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तो कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, रोहित टोल्ड, यहाँ टोल्ड, सेड टू जो है वो टोल्ड में बदल रहा है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लग रहा है, यहाँ पर आई के बदले ही लग रहा है, और एम के बदले वाज लग रहा है। यानी यहाँ कुछ कुछ जगह पे चेंज हो रहे हैं। इन्हीं सब चेंज को हम लोग जनरल रूल में पढ़ते हैं, जो कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा ये चेंज ऑफ पर्सन है, ये चेंज ऑफ टेंस है, और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सब आता है। चलिए पहले जान लेते हैं कि जो सेंटेंस हम लिखे हैं ये दो ग्रुप में बंटता है, ठीक है। पहला जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, आपको यहाँ इन्वर्टेड कॉमा नजर आ रहा है, ये दोनों है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होता है, क्योंकि ये एक इन्वर्टेड कॉमा है, ये एक इन्वर्टेड कॉमा है, इसके अंदर ये सेंटेंस है आई एम गोइंग टू स्कूल, और एक इसके बाहर है यानी रोहित सेड टू मोहन। तो ये जो सेंटेंस है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, आर डॉट वी। आर डॉट वी का मतलब हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, जैसे ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसके अंदर जो सेंटेंस है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, आर डॉट एस। आर डॉट एस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच, यानी बोला हुआ बात। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो बोल रहा है, जैसे रोहित जो है वो मोहन से कह रहा था, ठीक है, ये वर्ब है। यहाँ पर वर्ब कौन है, तो ये सेड टू। सेड टू हमारा वर्ब है इस सेंटेंस में। अगर इस सेंटेंस में हम अगर स्ट्रक्चर बनाए तो क्या क्या बनता है, तो आप स्ट्रक्चर जो है इसमें से निकाल करके देखिए। रोहित क्या है, सेंटेंस के जो शुरुआत में रहता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। फिर यहाँ है वर्ब, यानी ये वर्ब टू सेड है, यानी ये वर्ब टू में है, और टू मोहन यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। अब आइए हम लोग यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ भी कौन सा है, आई, सेंटेंस के शुरुआत में है, यानी यह आई हमारा क्या बन जाएगा, आई हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में क्या लगा हुआ है, एम लगा हुआ है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद क्या है, गोइंग, यानी ये हमारा वर्ब फोर है। उसके बाद टू स्कूल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सिंपल पास्ट में है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। स्ट्रक्चर देखिए, बताइए कौन सा है, तो ये सिंपल पास्ट है या नहीं। सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू और ऑब्जेक्ट किस में आता है, सिंपल पास्ट में। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फोर के बाद ऑब्जेक्ट किस में आता है, तो वो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा हुआ है, एम, ठीक है। तो अब जो चेंज है वो चेंज हमें जानना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, यानी आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में दो अलग अलग सेंटेंस है। एक रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब ये एक अलग सेंटेंस है, और रिपोर्टेड स्पीच ये एक अलग सेंटेंस है। यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक अलग सेंटेंस होता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है एक अलग सेंटेंस होता है। ये दोनों सेंटेंस में हमें क्या क्या चेंज करना है, तो सबसे ज़्यादा चेंज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो चेंज होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सिर्फ वर्ब में चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है सिर्फ उसमें चेंज होगा, यानी वर्ब कौन है, तो वर्ब टू। वर्ब टू कौन है, तो सेड टू। ये सेड टू जो है हमारा वर्ब है।
सिर्फ इसमें चेंज होगा। क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। चलिए अब हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस देखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सब्जेक्ट में चेंज होता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में चेंज होता है। ये ही दो चेंज हम लोग करते हैं। कभी कभी लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट भी चेंज होता है, ठीक है। कैसे, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा। फिलहाल इस सेंटेंस को चेंज करके हम लोगों ने देखा क्या आंसर बना। रोहित टोल्ड मोहन दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। यानी मैंने जो आपको बताया सबसे पहले कि जनरल रूल होता है, जनरल रूप में चेंज ऑफ पर्सन है। चेंज ऑफ पर्सन कौन सा, ये आई, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। हमने किस में बदला, यहाँ ही देखिए थर्ड पर्सन में बदला। किसके हिसाब से बदला, तो ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा अभी, आप वीडियो पर बने रहें। फिर हम देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यानी मैंने आपको बताया कि दूसरा पॉइंट है वो है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस यहाँ देखिए, एम था ये प्रेजेंट में था, हमने वाज कर दिया, वो पास्ट में बदल गया। फिर यहाँ कोई भी चेंज नहीं है। तो इसी तरह से बनता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आइए अब पहला रूल जो है चेंज ऑफ पर्सन, वो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे होता है। अभी हम लोग देखेंगे जनरल रूल। जनरल रूल में देख लेते हैं कि सबसे पहला कौन है, तो हम लोग को पढ़ना है अभी जनरल रूल। जनरल रूल में सबसे पहले आता है चेंज ऑफ पर्सन। पहला नंबर में है चेंज ऑफ पर्सन, कि हमें पर्सन को कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो पर्सन यानी आपने पढ़ा होगा एक्टिव पैसिव वॉइस में भी मैंने आपको पर्सन के बारे में बताया था। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यही होता है। तो आइए देख लेते हैं कि अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन में फर्स्ट पर्सन है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। पहला नंबर में कौन है, फर्स्ट पर्सन। अगर हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट पर्सन आता है तो हम उसको इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, तो हम उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। आपको याद रखना है डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन में, डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन में अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो आपको उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है, ठीक है। दूसरा है सेकंड पर्सन। अगर हमारे क्वेश्चन में सेकंड पर्सन आता है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन यदि आता है तो हम उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो सेकंड पर्सन अगर रहता है तो सेकंड पर्सन अगर है डायरेक्ट स्पीच में तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और इसके बाद हमारा आता है लास्ट, जो कि है थर्ड पर्सन। यदि हमारे क्वेश्चन में थर्ड पर्सन दिया हुआ है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, तो हम उसको चेंज करेंगे नो चेंज, यानी इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। यानी आपको याद होगा, अगर आपने वो एक्टिव पैसिव का अगर वो क्लास किया होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने एक कॉलम बना करके उसमें लिखा था, जिसमें मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बताया था, सिंगुलर प्लूरल। तो वही है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, उसी के हिसाब से चेंज होता है। कैसे चेंज होगा तो इसका बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्द नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आप क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन बजाकर और उसमें ऑल का ऑप्शन जो होगा उसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं इससे रिलेटेड नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।